नमस्कार दर्शकों, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 19 अप्रैल 2024 को गजट नोटिफिकेशन में यह हुआ है। अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया है। इसकी अनुसूची 1, जिसको शेड्यूल फर्स्ट बोलते हैं, के 17 ग्रुप्स में कुल 83 डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए अमेंडमेंट किया है एवं एक डेजिग्नेटेड ट्रेड को ओमिटेड हटा दिया है। ग्रुप टोटल 17 यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रत्येक ग्रुप में कौन कौन से सीरियल नंबर के डेजिग्नेटेड ट्रेड में अमेंडमेंट किया गया है, कितनी डेजिग्नेटेड ट्रेड में अमेंडमेंट किया गया, टोटल 83। सबसे अंत में फैशन डिजाइनिंग वाली ट्रेड को यहाँ से ओमिटेड किया गया है। कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेज ऑफिस मेमोरेंडम निम्न लिंक पर उपलब्ध है। 2 अप्रैल 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम में 5 तरह की कैटेगरी बताई गई है। ट्रेड अप्रेंटिसेज, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेज, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसेज। क्रम संख्या 1 से लेकर 4 तक डेजिग्नेटेड ट्रेड भी कहलाती है। यह गजट में नोटिफाई की हुई होती है। वे व्यवसाय जो प्रतिष्ठान को 29 या उससे अधिक जनशक्ति होने पर अप्रेंटिस रखना आवश्यक है, परंतु उनके यहाँ डेजिग्नेटेड व्यवसाय का कोई कार्य नहीं है, तो वे अपने कार्य के अनुरूप ऑप्शनल ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। शेड्यूल फर्स्ट कौन से कैंडिडेट अप्रेंटिसेज पर लागू होता है? ट्रेड अप्रेंटिसेज पे लागू होता है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेज एंड टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसेज के लिए कौन सा शेड्यूल लागू होगा? शेड्यूल फर्स्ट ए लागू होता है। उपरोक्त कैटेगरीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जिसका एक भिन्न पोर्टल है NATS। लिंक पर क्लिक करते हैं तो यह पोर्टल खुल जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। स्टूडेंट पे जब क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाली जगह पे जब क्लिक करते हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट क्रम संख्या 1 से 7 तक की वस्तुएं अगर आपके पास रेडी हैं तो आप यस करेंगे। ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल 1B बोर्ड स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑथोरिटी अप्रूव्ड अंडर एनी स्कीम। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन मुंबई के कोर्स मान्यता प्राप्त है। डेजिग्नेटेड ट्रेड कौन सी होती है? कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस में वर्णित क्रम संख्या 1 से 4 तक की कैटेगरीज डेजिग्नेटेड ट्रेड नामित व्यवसाय कहलाते हैं। डेजिग्नेटेड ट्रेड को गजट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन अधिसूचित किया जाता है। ऑप्शनल ट्रेड कौन से हैं? कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेज में वर्णित क्रम संख्या 5 की कैटेगरी वाले ऑप्शनल ट्रेड वैकल्पिक व्यवसाय कहलाते हैं। ऑप्शनल ट्रेड प्रतिष्ठानों में कार्य की प्रकृति के अनुरूप वाले ट्रेड्स हैं। शेड्यूल फर्स्ट ट्रेड अप्रेंटिस डेजिग्नेटेड ट्रेड पे लागू होता है। शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम 2 में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए डेजिग्नेटेड ट्रेड के नाम अंकित है। शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम 5 में ITI सर्टिफिकेट होल्डर, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होल्डर्स कैंडिडेट को ट्रेनिंग ड्यूरेशन में दी गई रिबेट की छूट अंकित है। यह शेड्यूल फर्स्ट है, जिसमें 1 से लेकर के 7 कॉलम है। कॉलम नंबर 2 डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए है। कॉलम 2 में डेजिग्नेटेड ट्रेड के नाम अंकित होते हैं। कॉलम 4 में OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड होता है, पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। कॉलम नंबर 5 में NCVT अप्रूव्ड ट्रेड या स्टेट काउंसिल SCVT के अप्रूव्ड ट्रेड्स और या अप्रेंटिसशिप ट्रेड्स। इनमें से यदि कोई भी ट्रेड में व्यक्ति ने, कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो कॉलम 6 में रिबेट अलाउड इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कॉलम 6 के अनुसार रिबेट दी जाती है। अर्थात
पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग रो 1 में हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 साल का है। यदि इलेक्ट्रीशियन से ITI पास कैंडिडेट आता है तो उसको कॉलम 6 के अनुरूप 1 साल की छूट दे दी जाएगी, तो उसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2 साल की बजाय 1 साल का रह जाएगा और उसे सीधा ही द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। कॉलम 7 एसेंशियल डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 10वीं पास जैसा यह अंकित है साइंस मैथ्स के साथ में या उसके समान समकक्ष। यदि कॉलम 7 की योग्यता धारक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करता है तो उसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा। उसे फ्रेशर कैंडिडेट या फ्रेशर अप्रेंटिसेज माना जाएगा और उसे बेसिक ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। यहाँ जो अमेंडमेंट किया गया है अप्रेंटिसशिप रूल में, उदाहरण के लिए हमने यहाँ 2 व्यवसाय लिए हैं, इलेक्ट्रीशियन के 2, मैकेनिक डीजल के 2। सफ़ेद वाली जो रो है वो रूल 1992 में था और हरे रंग वाली जो है वो अमेंडमेंट के बाद में उसकी शर्तें हैं। यहाँ कॉलम 5 में हम देखेंगे कि वायरमैन ट्रेड वाला जो ITI उत्तीर्ण व्यक्ति है वह भी इलेक्ट्रीशियन से अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है, जबकि अमेंडमेंट के पूर्व केवल इलेक्ट्रीशियन वाला ITI पास कैंडिडेट ही इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता था। इसी प्रकार हम मैकेनिक डीजल में देखेंगे, अमेंडमेंट के बाद मैकेनिक ट्रैक्टर वाला कैंडिडेट भी मैकेनिक डीजल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है, किंतु अमेंडमेंट के पूर्व केवल मैकेनिक डीजल वाला कैंडिडेट ही मैकेनिक डीजल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि 7 तरह के व्यवसाय धारक मैकेनिक डीजल में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वायरमैन की सीमित अपॉर्चुनिटी थी, केवल 3 अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध थी, वायरमैन, लाइनमैन, केबल जॉइंटर। संशोधन के पश्चात वायरमैन की 13 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई। वो निम्न प्रकार है: इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन माइंस, इलेक्ट्रीशियन स्टील प्लांट, पावर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लाइंसेज, मैकेनिक HT, LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स, मैकेनिक नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, बैटरी एंड इन्वर्टर, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी प्रकार मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए केवल 1 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध थी। संशोधन के पश्चात 6 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है: मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, मैकेनिक मैरीन डीजल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस पेट्रोल इंजन, मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन। इसी तरह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है। पहले यह व्यवसाय का नाम जो है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर था, बाद में इसका नाम परिवर्तन होकर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन हो गया। नाम परिवर्तन हो जाने के कारण अपॉर्चुनिटी ही उपलब्ध नहीं थी। संशोधन करने के पश्चात 4 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है: मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डोमेस्टिक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन्स, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट्स। नंबर 4 पर नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई है CHNM, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस वाले ITI धारक के लिए पहले अपॉर्चुनिटी ही उपलब्ध नहीं थी। संशोधन के पश्चात 2 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है: कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिक कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। इसी प्रकार इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM को अपॉर्चुनिटियाँ उपलब्ध हो गई। पहले केवल 1 अपॉर्चुनिटी ही थी, संशोधन के पश्चात 3 अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है। वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस,
कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। स्विंग टेक्नोलॉजी, अमेंडमेंट के बाद 6 की जगह 8 अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हो गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, अमेंडमेंट के बाद 1 की जगह 2 अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हो गई हैं। इसी प्रकार अन्य व्यवसाय के लिए भी परिवर्तन किए गए। संपूर्ण जानकारी के लिए लिंक का अवलोकन करें। भारत का राजपत्र 19 अप्रैल 2024 को यह प्रकाशित हुआ है। उदाहरण के लिए वायरमैन, वायरमैन के लिए डेजिग्नेटेड ट्रेड इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध हो गई है। लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन माइंस, इलेक्ट्रीशियन स्टील प्लांट, पावर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, मैकेनिक HT LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स, मैकेनिक नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, बैटरी एंड इन्वर्टर, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। पोर्टल पर आपको यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको apprenticeshipindia.gov.in साइट पे जाना होगा। वहाँ स्क्रॉल करके आप वेब पेज में सबसे नीचे आएंगे। जब यहाँ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपके बाईं तरफ एक्ट्स एंड गाइडलाइंस, ऑथोरिटी एंड फ्रेमवर्क, नोटिस एंड एडवाइजरीज, अप्रूव्ड कोर्स, अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन। इस तरह से 5 कॉलम बने हुए हैं। उदाहरण के लिए कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेज देखनी आपको अगर होती है तो आप इस जगह पर क्लिक करेंगे। अप्रेंटिसशिप रूल 1992 आपको देखना है। तीसरे नंबर पर सब हेडिंग है अप्रेंटिसशिप रूल 1992। यह रूल यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसके पेज नंबर 20 पे आ जाएंगे। ये 103 पेज का पेज नंबर 20 पर यह शेड्यूल फर्स्ट दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961। 7 कॉलम बने हुए हैं। कॉलम 2 डेजिग्नेटेड ट्रेड के नाम के लिए है। कॉलम 4 पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पीरियड है। NCVT SCVT या अप्रेंटिस ट्रेड में अगर वो प्रमाण पत्र धारक है तो उसे कॉलम 6 के अनुसार छूट दे दी जाती है प्रशिक्षण पीरियड में। यदि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है NCVT SCVT या अप्रेंटिस का, तो उस व्यक्ति के पास, कैंडिडेट के पास कॉलम 7 के अनुसार यदि योग्यता है तो भी वह व्यक्ति कॉलम 2 के व्यवसाय में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है और उसकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड कॉलम 4 के अनुसार होगा। उसे फ्रेशर अप्रेंटिसेज परिभाषित किया जाता है और बेसिक ट्रेनिंग अनिवार्य होती है उसको करना। 20 से लेकर के और 75 तक शेड्यूल फर्स्ट था 103 पेज में। अब हम पेज नंबर 76 पर जब आते हैं तो यहाँ शेड्यूल फर्स्ट ए है। इसमें केवल 2 ही कॉलम हैं, कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेज और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NATS के अधीन ये कैटेगरी आती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेज और टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसेज। पेज नंबर 77 पर जब आते हैं रूल 1992 के, जो 103 पेज का है,
उसका शेड्यूल 1B है, फर्स्ट बी। इसमें 7 कॉलम बने हुए हैं और बोर्ड ऑब्लिक स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑब्लिक अदर अथॉरिटी ऑब्लिक कोर्स अप्रूव्ड अंडर एनी स्कीम। यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन मुंबई ने कोर्स को मान्यता दी हुई है और उन कोर्स की मान्यता के बाहर किए हुए जो उत्तीर्ण व्यक्ति है यदि वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते हैं तो उनके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि जो है पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग आफ्टर रिबेट के बाद ये कॉलम 7 के अनुसार रह जाएगी। यदि फ्रेशर कैंडिडेट आता है तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो कॉलम 6 के अनुसार होगा। यह कैटेगरी के अनुसार जो है डेजिग्नेटेड ट्रेड हैं उनके नाम यहाँ